शास्त्रों के अनुसार भी अगर आपको अपना भाग्य को जांचना है, अगर यह जानना है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं या नहीं, तो आप ये 5 चीज़ें चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। शास्त्रों के अनुसार भी अगर आपको अपना भाग्य को जांचना है, अगर यह जानना है कि आप कितने भाग्यशाली हैं, आप भाग्यशाली हैं या नहीं, तो आप ये 5 चीज़ें चेक करें। इससे आपको पता चलेगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास यह 5 चीज़ें मौजूद हैं, तो आप मान लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास इन 5 में से 2 चीज़ें या 1 चीज़ भी मौजूद है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास यह 5 चीज़ें मौजूद हैं, तो आप मान लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। इनफैक्ट अगर आपके पास इन 5 में से 2 चीज़ें या 1 चीज़ भी मौजूद है, तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। सबसे पहला है जो स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। यह सबसे अगर किसी का सबसे बेटर है, अगर किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर उसका माइंड स्टेबल है, तो वह सबसे भाग्यशाली इंसान है। सबसे पहला है जो स्वस्थ शरीर होता है, स्वस्थ तन और स्वस्थ मन। यह सबसे अगर किसी का सबसे बेटर है, अगर किसी की हेल्थ बहुत अच्छी है, अगर उसका माइंड स्टेबल है, तो वह सबसे भाग्यशाली इंसान है। शास्त्रों में भी लिखा है कि निरोग काया में ही जो है सुख समृद्धि का वास है। तो इसलिए यह पहला लक्षण है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप भाग्यशाली हैं। कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जी, बिल्कुल सही है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर है, तो आप धन कमा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, मेहनत से वापस धन को इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर ही जो है आपका साथ ना दे, तो फिर उससे क्या होगा? उससे आप ना तो हार्ड वर्क कर पाएंगे, ना ही माइंड सेट हो पाएगा और ना ही धन कमा पाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो भाग्यशाली होने में जो है स्वास्थ्य को गिना जाता है कि अगर आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा है, तो सब अच्छा है। भाग्यशाली होने का दूसरा उदाहरण है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी कि स्थायी आय। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी ज़रूरी है। एक हर महीने की आपकी एक फाइनेंशियल जो आपको आपको अमाउंट आ रहा है, वो एक स्टेबल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि 2 महीने तो आपके पास काफ़ी पैसा आ गया और दूसरे महीने के बाद तीसरे महीने में आप सोच रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा। ये स्टेबिलिटी नहीं है। तो एक प्रॉपर आय होना, एक प्रॉपर आपके पास जो है एक अमाउंट हर महीने आपके पास आता रहे, इसको एक स्टेबिलिटी कहते हैं। जब ये लंबे टाइम तक चलता है, जब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो जाती है, तब उसे कहते हैं कि वह इंसान भाग्यशाली है। तीसरा जो उदाहरण है जिससे हम देख सकते हैं कि इंसान कितना भाग्यशाली है, वह है उसका स्पाउस, यानी कि उसका जीवन साथी। अगर जीवन साथी अच्छा मिल जाए, एक दूसरे को समझने वाला मिल जाए, तो जिंदगी की जो गाड़ी होती है वो बहुत ही इजी हो जाती है। लाइफ साइकिल जिसे कहते हैं, वो बहुत ही आसान हो जाती है। एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग रखने वाले, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बात को समझने वाले, एक दूसरे को मोटिवेट करने वाले, एक दूसरे के करियर को समझने वाले, ऐसा अगर कोई जीवन साथी मिल जाता है, तो समझिए कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। अच्छी संतान होना भी एक बहुत बड़ी निशानी है कि आपका भाग्य अच्छा है। अगर आपके आपके बच्चे अच्छे हैं, वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं, आपको पूरा रिस्पेक्ट देते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ आ चुकी है, तो यह भी एक बहुत बड़ा निशानी है जिससे आप कह सकते हैं कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। क्योंकि जब वो बड़े होंगे, वो अच्छे अच्छे काम में लगेंगे, अच्छा धन कमाएंगे और आपका ध्यान रख सकेंगे। इससे जो है वृद्ध अवस्था में जब आप जाएंगे, तो आप अपने भाग्य को सुख पाएंगे। तो यह भी एक बहुत बड़ी निशानी है जिससे आप जान सकते हैं कि आपका भाग्य बहुत अच्छा है। सद्गुरु का साथ अच्छे भाग्य की निशानी है। यहाँ सद्गुरु से मतलब ये नहीं है कि आपको जो है सिर्फ गुरुओं के पास जाना है। अच्छी संगति, अच्छे लोगों में उठना बैठना, जो आपको कुछ सिखा सके,
जीवन में आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकें। कभी भी अगर आपको किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत पड़ती है, वो आपको सपोर्ट दे सकें। इस तरीके के कोई भी जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग अगर आपके साथ हैं, तो यह बहुत ही अच्छे भाग्य की निशानी है। मैं आपको कल फिर मिलूँगी, कुछ नए टॉपिक, कुछ नए उपायों के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुखी रहें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। धर्म, कर्म और पंचांग से जुड़ी हर खबर जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज एस्ट्रो।